ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कभी भी जीवन में अपने को कभी भी कमज़ोर मत समझो, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, वो अपने को कमज़ोर समझते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और बस मन के अंदर कमज़ोर संकल्प चलने लग गए। तो अपने को अंदर से इतना मजबूत बना लो कि कोई भी आपको कुछ कहे, कैसी भी परिस्थिति आए, आप कभी भी हिम्मत मत हारो। इतना मजबूत बना लो अंदर से। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम कर नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारे संकल्प ही हमें कमज़ोर बना देते हैं। इसीलिए कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचा करो। जैसे पॉजिटिव संकल्प होंगे आपके तो पॉजिटिव विचार निकलेंगे आपके अंदर से, पॉजिटिव बातें निकलेगी अंदर से आपके, आप ऑटोमेटिक ही मजबूत हो जाओगे अंदर से। और कमज़ोर संकल्प करोगे तो फिर व्यर्थ की बातें चलेगी और वैसी आपकी वैसी सोच होएगी और वैसी ही बातें चलेगी। आपको किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो उसका सामना आप डट के करो, उससे घबराओ मत। अगर आप घबराओगे उस परिस्थिति से तो आप कमज़ोर पड़ोगे, लेकिन सामना तो करना पड़ेगा ना। अगर बीमार पड़ते हैं तो दवाई खानी पड़ती है ना, भूख लगती है तो खाना भी खाना पड़ता है। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है उसका डट के सामना करो, क्योंकि जितना आप उसका डट के सामना करोगे उतनी आपको हिम्मत मिलेगी, उतनी ही ताकत मिलेगी। ये नहीं कि कोई परिस्थिति आए और निराश होकर बैठ गए, कमज़ोर हो गए, तो ऐसे तो आप कमज़ोर ही पड़ते रहोगे। देखिए, अपने को मजबूत बनाने के लिए हमें हर एक परिस्थिति का सामना करना है, चाहे वो फिर कोई सी भी परिस्थिति हो। जितनी आप परिस्थिति का सामना करोगे उतनी ही आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ेगी। सहन शक्ति बढ़ेगी तो आप अंदर से ऑटोमेटिक ही मजबूत होते चले जाओगे। ये मत सोचो कि आपको कोई मजबूत बनाने के लिए आएगा, आपको नहीं, आपको खुद अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा। निश्चय रखो कि परमात्मा है मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखो, परिस्थितियां आ रही हैं, ड्रामा हैगा, जब तो परिस्थितियां आ रही हैं, चाहे फिर वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कोई परिस्थिति हो। और वही फिर उसमें वही बात आ गई कि कोई परिस्थिति ऐसी आई कि हमें अंदर से कमज़ोर बना गई, कोई परिस्थिति ऐसी आई जो हमें अंदर से मजबूत बना गई। लेकिन उसका अगर आपने डट के सामना करना सीख लिया तो आप अंदर से ऑटोमेटिक ही मजबूत हो जाओगे। देखिए, जितने संकल्प आपके मजबूत होंगे और आप कम सोचोगे, अकेले में बैठ के बाबा से बातें करोगे, अपने मन से ही बातें करो और वो भी पॉजिटिव अच्छी बातें करो, तो आप तो अंदर से मजबूत ऑटोमेटिक ही होते रहोगे। हमारी सोच ही हमें मजबूत करेगी, लेकिन जब तक हमारी सोच पॉजिटिव नहीं होगी, जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं बन सकते। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, लेकिन ये मुश्किल नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। इससे हम अंदर से अपने को मजबूत बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना है। योग में बैठ के बाबा से बातें करनी हैगी और मुरली सुननी है। मुरली का चिंतन मंथन चिंतन करो, मुरली का बार बार सोचो बाबा क्या कहते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अपने को आत्मा निश्चय करके सब कर्म करो, और जो भी परिस्थिति आती है, चाहे फिर वो दुख की हो चाहे सुख की हो, लेकिन दुख की परिस्थिति आती है तो हिम्मत ज़्यादा टूट जाती है। लेकिन उसी समय आप उस परिस्थिति को ड्रामा देखो कि कल पहले भी हुआ होगा जो आज मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो जब भी आप उस परिस्थिति से बाहर निकल जाओगे और हल्के भी पड़ जाओगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कि परिस्थिति तो आएंगी, दुख सुख तो आएगा, भले मेरा ज्ञान ले रखा है लेकिन दुख सुख आएगा, उसका बच्चे सामना करना सीखो। जिस दिन सामना करना सीख जाओगे उस दिन जीना सीख जाओगे। और देखिए, जब परमात्मा का साथ है, वो परम पिता परमात्मा हमारे साथ है, उसका हाथ हमारे सर पे है, तो फिर अपने को कमज़ोर क्यों समझते हो? परिस्थिति आती है उसका खुशी खुशी सामना करो। क्योंकि अगर परिस्थिति आई है, कोई दुख आया है, तो उसके बाद सुख भी आएगा। क्योंकि हम आत्माओं का ड्रामा ही दुख सुख का आएगा, कभी खुशी कभी गम, कभी दुख कभी खुशी, यही तो ड्रामा हैगा। लेकिन अगर समझ मिल गई कि हाँ, ये हम आत्माएं ये शरीर लेके इस दुख सुख का पार्ट बजा रही हैं, तो फिर आपको कोई परिस्थिति चाहे कैसी भी आए दुख की, तो आपको हौसला मिलेगा। लेकिन हौसला तो जब मिलेगा ना आपको,
जब ज्ञान की समझ होगी, ज्ञान को समझ लो अच्छी तरह। इसीलिए कहती हूँ कि पास ही ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाएं और 7 दिन का कोर्स करें। अगर आपको सेंटर के बारे में ना पता हो तो गूगल पे सर्च मारें ब्रह्म कुमारी सेंटर नियर मी, तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और जाइए अपने भाग्य का सितारा चमकाइए। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आप सबको बताऊं कि कभी भी कोई परिस्थिति आपके सामने दुख की आए और आप कभी कमज़ोर मत पड़ो, अपने को इतना कमज़ोर मत समझो, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा हर पल हमारे साथ है। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।